जब हम 6 घंटे खेल सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, सोशल मीडिया पर सैकड़ों अपडेट डाल सकते हैं, तो फिर हम सोते क्यों हैं? हमें नींद की क्या ज़रूरत है? किसी शायर की नज़र में नींद भी क्या गजब की चीज़ है, आ जाए तो सब कुछ भुला देती है और ना आए तो सब कुछ याद दिला देती है। तो चलिए चलते हैं नींद की इस दुनिया में। किसी ने क्या खूब कहा है, पलकें बोझिल है, आंखों में नींद नहीं, नींद आए भी कैसे, दिल में जो सुकून नहीं, सुकून मिले भी क्यों, क्योंकि हर पल संघर्ष है, और संघर्ष भला छोड़े कैसे, क्योंकि जीवन एक दौड़ है और दौड़ में रहना है आगे, क्योंकि पाने कई मुकाम है, मुकाम मिल भी जाए अगर, तो जद्दोजहद है सांसों की डोर से, और सांसों की डोर अगर टूट गई तो फिर नींद और सुकून ही सुकून है। इन पंक्तियों के माध्यम से मैं नींद और सुकून के बीच के संबंधों को आप तक साझा करना चाहता हूँ, और शुरुआत पुनः दो पंक्तियों से करूँगा कि अपने हुनर का गुरूर होता है, मेरा लल्ला भी बड़ा मशहूर होता है, लेकिन जैसे ही परीक्षा का सुरूर होता है, सुख चैन काफूर होता है, नींद आंखों से दूर होता है। तो ऐसा परीक्षा के दिनों में क्या हो जाता है कि या तो बहुत ज़्यादा नींद आती है या बिल्कुल भी नींद नहीं आती। क्या नींद में कटौती करने से भी उसका कुछ फ़ायदा होता है? क्या दोपहर को सोना चाहिए? या नींद के पीछे का विज्ञान क्या है? ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका उत्तर अभी जानने का हम प्रयास करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नींद के पीछे के विज्ञान क्या है उसके बारे में जानकारी के लिए। द वर्स्ट थिंग इन द वर्ल्ड इज टू ट्राई टू स्लीप एंड नॉट ट्राई टू स्लीप। अर्थात दुनिया की सबसे बुरी स्थिति है सोने के लिए प्रयास करना और नहीं सोने के लिए प्रयास करना, क्योंकि आज की भागम भाग भरी जिंदगी और तनाव भरी स्थिति में एक अच्छा नींद हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि एक अच्छी नींद हमारे शरीर के लिए सबसे बड़ा टॉनिक है। यह नींद दो प्रकार की होती है, एक रेम स्लीप और दूसरा है नॉन रेम स्लीप। रेम स्लीप जिसका फुल फॉर्म है रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, इसे हम लोग एक्टिव स्लीप या पैराडॉक्सिल स्लीप कहते हैं। दूसरा है नॉन रेम स्लीप, इसे हम पीसफुल स्लीप या स्लो वेव स्लीप भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं थोड़ा इसे विस्तार में। पहला है रेम स्लीप, इसे हम एक्टिव स्लीप या पैराडॉक्सिल स्लीप भी कहते हैं, क्योंकि इस समय जो ब्रेन है वो एक्टिव मोड में रहता है और हम सपने देखते हैं। यह कुल नींद का लगभग 20% भाग होता है, और यह हमारे मस्तिष्क के विकास के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस समय मस्तिष्क अपने दुख भरी स्मृतियों को मिटाने का कार्य करता है। एक नवजात शिशु अपना लगभग 80% नींद रेम के रूप में ही पूरा करता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण स्लीप है वो है नॉन रेम स्लीप, इसे हम लोग पीसफुल स्लीप या स्लो वेव स्लीप भी कहते हैं, क्योंकि हमारे मस्तिष्क से विभिन्न प्रकार के स्लो वेव्स जैसे अल्फा, बीटा, डेल्टा और थीटा जैसे स्लो वेव्स निकलते हैं, जिसके कारण हमारा पल्स रेट, हमारा धड़कन, हमारी जो ब्रीथिंग रेट है वो कम होने लगती है और हम कच्ची नींद से गहरी नींद की तरफ चले जाते हैं। यह कुल नींद का 80% भाग होता है। इस समय मस्तिष्क धीरे धीरे आराम करने लगता है और वो दिन भर की सूचनाओं और ज्ञान को स्टोर करने के लिए एक स्पेशल प्रकार का प्रोटीन भी बनाता है। तो यह नींद भी हमारे शरीर के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम दिन भर में जो कुछ नया सीखते हैं वो एक प्रॉपर वे से हमारे जो एक परमानेंट स्टोरेज वाला मस्तिष्क में एरिया होता है वहाँ वो स्टोर हो जाता है। यह पूरी प्रक्रिया 5 प्रावस्थाओं में पूर्ण होती है। प्रथम 4 प्रावस्थाएं नॉन रेम स्लीप की होती है, जो सोने जागने के संक्रमण पीरियड से स्टार्ट होकर के गहरे नींद में जाने तक की प्रावस्था है। यही वह अवस्था है जिसमें कोई व्यक्ति बड़बड़ाता है, खर्राटे भरता है, नींद में चलता है या बिस्तर गीला करता है। इसे पूर्ण होने में लगभग 60 से 70 मिनट हो जाते हैं। जबकि अंतिम प्रावस्था रैम स्लीप की होती है, जिससे दिमाग फिर से एक्टिव हो जाता है और हार्ट रेट और पल्स रेट पुनः बढ़ जाते हैं। इस समय हम सपने देखने लगते हैं, जिसमें मन में दबी हुई इच्छाएं, आकांक्षाएं, दिन भर की परिस्थितियां, स्थितियां, जो सुख और दुख भरी स्थितियां हैं वो सभी हमें सपने के रूप में दिखाई देने लगते हैं। इसे पूर्ण होने में लगभग 10 से 15 मिनट लगते हैं। इस तरह से एक पूर्ण नींद की प्रक्रिया जिसमें रेम और नॉन रेम स्लीप है पूर्ण होने में लगभग 90 मिनट लग जाते हैं, और रात भर में यह पूरी प्रक्रिया 4 से 5 बार दोहराई जाती है। और पूरी नींद प्रक्रिया का जो सेंटर है, स्लीप सेंटर है, वो मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस भाग होता है, जो कि लाइट के संपर्क में आने पर एक्टिव हो जाता है और एक ऑटो मास्टर बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह बिहेवियर करता है। इसे हम लोग सिरकाडियम रिदम कहते हैं।
और इसके पास में ही एक छोटा सा ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जो कि एडेनोसाइन और मेलाटोनिन हार्मोन सीक्रेट करती है जो पूरी नींद की प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं, इसलिए इसे हम स्लीप हार्मोन भी कहते हैं। तो ये तो हो गए नींद की पूरी प्रक्रिया का वैज्ञानिक कारण। नींद ज़्यादा आने का कारण है मेलाटोनिन का ज़्यादा स्रावित होना, इसके अलावा प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट युक्त ज़्यादा आहार ग्रहण करना और साथ ही साथ सोने की गलत आदत विकसित कर लेना है। इसका दुष्प्रभाव यह है कि हमारा मोटापा बढ़ जाता है, शरीर में आलस बना जाता है, पेशी एक थकान हो जाती है, स्मृति कम होने लगती है और धीरे धीरे और डायबिटीज़ को भी हम बुलाने लगते हैं। जबकि नींद कम आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे तनाव, अवसाद, मद्यपान, विभिन्न प्रकार के मनोरोग, काम का दबाव, रात में चाय काफ़ी पीना, देर रात तक टीवी देखना, अनर्गल विषय पर वार्तालाप करना, अश्लील साहित्य पढ़ना, ख्यालों में खोए रहना, ज़्यादा देर तक इंटरनेट यूज करना, मसालेदार चीज़ों का ज़्यादा सेवन करना, अक्सर बीमार रहना, आउटडोर गेम ना खेलना व पानी कम पीना है। नींद की कमी के दो प्रभाव होते हैं। एक तात्कालिक प्रभाव है जिसमें सिर का भारीपन, अपाचन, उल्टी और काम में मन नहीं लगना है, जबकि दीर्घकालिक प्रभाव वजन का बढ़ना, टाइप 2 डायबिटीज़ डेवलप हो जाना, हाई ब्लड प्रेशर और हृदय रोग है। एक व्यक्ति के औसत आयु भी लगभग 30% कम हो जाती है। अतः एक व्यक्ति के औसत नींद अगर उसकी बात करें तो नवजात शिशु के लिए 18 घंटे, किशोर व विद्यार्थी के लिए 8 से 9 घंटे तथा वयस्क के लिए 7 से 8 घंटे होती है। यदि परीक्षा के दिनों में नींद नहीं आ रही है तो नींद लाने के लिए एक रामबाण तरीका है, वो यह है कि जब आप बिस्तर में लेटे हो तो बत्तियां बंद कर दीजिए, आंखें बंद कर लें और मन में यह सोचो कि आज रात मैं नहीं सोऊंगा। लगभग 5 मिनट तक सोचते रहने कि आज रात मैं नहीं सोऊंगा, दिमाग में इसकी विपरीत प्रतिक्रिया होती है और आपको तुरंत नींद आ जाती है। कभी कभी लोग अनिद्रा से बचने के लिए कुछ निद्राकारी और उत्तेजक पदार्थ लेते हैं, जैसे कि ट्रिप्टोफैन, एम्फेटामिन, डेक्स्ट्रो एम्फेटामिन, मेटा एम्फेटामिन और कुछ कैफीन जैसे कि कफ सिरप लेते हैं। कुछ बीमारियों तक इनका उपयोग तो ठीक है, किंतु लगातार लेने से चिंता, तनाव, उत्तेजना और भूख में कमी हो जाती है। इसके कारण नार्कोलेप्सी भी हो जाती है, अर्थात दिन में नींद की बीमारी। वास्तव में हमें नींद के बारे में जितनी भी जानकारी है वह पिछले 25 वर्षों के शोध और अध्ययन का परिणाम है। शोध अभी भी जारी है तथा इसके कुछ दिलचस्प और महत्वपूर्ण परिणाम भी हमें मिले हैं। अमेरिका के शोधकर्ताओं ने पाया है कि 3 से 4 घंटे सतत कार्य करने के पश्चात यदि कुछ पल के लिए हम झपकी लेते हैं तो इससे हमारा दिमाग फिर से तरोताज़ा हो जाता है और उसके कार्य करने की क्षमता 40 से 50% बढ़ जाती है। इसी तरीके से बेल्जियम के वैज्ञानिकों ने 100 छात्र छात्राओं पर एक्सपेरिमेंट करने के बाद यह पाया है कि अच्छी पढ़ाई करने के बाद यदि कोई छात्र गहरी नींद लेता है तो उसके उन चीज़ों को सीखने और याद करने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि गहरी नींद में हमारे दिमाग का हाइपोकैम्पस भाग ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। इसी तरीके से जर्मनी वैज्ञानिकों ने पाया कि मस्तिष्क की यह विशेषता होती है कि वह बीच की सूचना के बजाय पहली और आखिरी सूचना को ज़्यादा अच्छे तरीके से याद करती है, धारण करती है। जैसे किसी लेक्चर का प्रारंभिक और अंतिम भाग हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से याद रहता है। इसलिए सोने से पहले का घंटा और उठने के बाद का पहला घंटा दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अतः यदि कोई चीज़ दोहरानी है, याद करनी है या रिवीजन करना है तो सोने जाने से पहले का घंटा सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है, जबकि जागने के तुरंत बाद या सुबह का समय मस्तिष्क अधिक चुस्त दुरुस्त रहता है। अतः कोई नया टॉपिक या कठिन विषय की तैयारी सुबह की जानी चाहिए। इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया के डॉक्टरों ने भी नींद के संबंध में कुछ दिलचस्प आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। जैसे हम नींद में औसतन 40 बार करवटें बदलते हैं। हमारे शरीर का तापमान सबसे कम सुबह 4 बजे रहता है, फिर बढ़ता जाता है। इसी तरह से अन्य प्राइमेट की तुलना में, जैसे बंदर, चिंपांजी, गोरिल्ला की तुलना में 3 घंटे हम कम नींद लेते हैं। हाथी खड़े खड़े नॉन रेम स्लीप लेते हैं, जबकि रेम स्लीप के समय बैठ जाते हैं, अर्थात गहरी नींद वे खड़े खड़े लेते हैं। यदि किशोरावस्था में नींद नियमित न रहे, डिस्टर्ब ज़्यादा रहे तो बुरी आदतों का विकास बहुत जल्दी होता है। इसी तरीके से खर्राटे ज़्यादातर पुरुष लेते हैं, जबकि लंबी और गहरी नींद महिलाओं की होती है। वास्तव में प्रकृति के चक्र की तरह हमारे शरीर का भी एक चक्र होता है
और दिन भर क्रियाशील रहने के पश्चात उसको भी आराम चाहिए। इसलिए हमारी पलकें बोझिल होने लगती हैं, आंखें मूंदने लगती है और शरीर निढाल हो जाता है। हेल्थ एक्सपर्ट का भी कहना है कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मैक्स मैन हेल्थ एंड वाइज। 100 मर्जों की एक दवा है गहरी नींद। सही समय पर लिया गया नियमित नींद, न कम न ज़्यादा है। इससे न केवल हमारे चेहरे की ग्लो बढ़ जाती है, हमारे ब्रेन की मेमोरी पावर भी बढ़ जाती है और हमारी औसत आयु भी इंक्रीज हो जाती है। इसीलिए तो कहा गया है किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए और आराम बड़ी चीज़ है, मुंह ढक करके सोइए।